है, पर जीवन मिलने से जीने की कला नहीं आती। श्रीमद् भागवत हमें जीवन को जीना कैसे है वो सिखा देती है। तभी कहते हैं इसको बार बार सुनो, क्योंकि हमें हमारे जीवन में हर समय कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि कोई गाइड की जरूरत पड़ती है, और उस समय श्रीमद् भागवत का ही, गुरु का ही सूत्र आपका जीवन बदल देता है। कहते हैं परिस्थिति शायद भागवत ना बदल पाए, आपके जीवन की क्या परिस्थितियां हैं ये आप जानते हैं, और कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दुख हर किसी को रहता है। ऐसा कोई नहीं जो कहते भाई हमारे घर में कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो कहते हमारे घर में कोई मरा नहीं, कोई गया नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसने कह दिया हो कि हमें कभी धोखा ना मिला। तो श्रीमद् भागवत आपके जीवन का शायद परिस्थिति ना बदल दे, पर आपका देखने का नजरिया बदल सकती है। कहते हैं ना, दृश्य तो एक है पर दिखाई हर किसी को अलग अलग दिखाई दे रहा है। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो कल हमने श्रवण किया कि शिशुपाल जैसे मूर्ख लोग कभी कभी खुद को ही लक्ष्मीपति समझ लेते हैं और लक्ष्मी से विवाह करने के लिए आ जाते हैं, पर लक्ष्मी किसकी है? विष्णु की, हमारे ठाकुर जी की। तभी तो हम भगवान को धन अर्पित करते हैं, क्योंकि धन हमको मिला तो है अपने भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, पर हम धन के पति नहीं है। धन तो केवल भगवान की ही है। बोलो बाके बिहारी लाल की। भगवान के अन्य विवाह भी हुए हैं, उनकी भी कथा आती है। तो चलिए भगवान की विवाह की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक सत्यजित नाम का राजा था। भगवान अपनी द्वारिका में खूब राज्य करते, तो उन्हीं के राज्य में एक सत्यजित नाम का भी एक राजा था, और भगवान सूर्य देव का बड़ा ही भक्त था। तो भगवान सूर्यदेव की वो मन से आराधना करता। एक दिन सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्यजित को श्रीमंतक नामक एक मणि दे दी। खुश होकर सत्यजित के भाग्य खुल गए। 8 बार सोना वो रोज मणि देती। तो सत्यजित ने उस मणि को धारण कर लिया। कहीं भी जाता तो हर किसी को दिखाता, ये देखो मुझे मणि मिली है। और जब हमें कोई अनमोल वस्तु मिलती है ना, हमारी आदत है जब तक कोई उसके लिए कोई तारीफ ना कर दे, हम हर किसी को दिखाते रहेंगे। तो सत्यजित जाता है, हर किसी को मणि दिखाता है। मणि लेके वो द्वारिकानाथ के पास भी चले गया। महल के अंदर प्रवेश करा तो द्वारपालों ने देखा ये इतना तेज कहां से आ रहा है। एक टक देख रहे हैं कहीं सूर्यदेव तो नहीं आ गए, भगवान के पास भागे गए। अरे नाथ देखिए, लगता है सूर्यदेव साक्षात आपके दरबार में आपसे मिलने आए हैं। भगवान ने बोला देखो कोई सूर्यदेव नहीं आया, सत्यजित आया है। भगवान सूर्यदेव ने एक मणि दी है, उसी का ये प्रभाव है। जब सत्यजित आया तो हर कोई उसी की मणि की तारीफ कर रहा, उसकी मणि केंद्र बन गई बातों का। तो एक व्यक्ति ने कह दिया तुम्हारी मणि तो बड़ी सुंदर है, जादूमयी है, और ये तो हमारे द्वारिकानाथ के पास ही अच्छी लगेगी। इससे कई लोगों का कल्याण हो जाएगा, हमेशा सोना देती है। तो एक काम करो, ये मणि हमारे द्वारिकानाथ को दे दो। सत्यजित ने बोला क्या हो गया, मेरे गले में मणि अच्छी नहीं लग रही, मुझे मणि धारण करना नहीं आता। तो सत्यजित ने 2 टुक मना करा और वहां से चले गया। तो एक दिन उसी का भाई अपने बड़े भाई सत्यजित से कहता है भैया जी मैं आपकी मणि पहन लूं? तो छोटे भाई को अपना भाई मान के, ये तो अपना ही है, तो कह दिया मणि दे दी, ले जा लो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए। तो मणि पहन के शिकार के लिए भाग गया, और शिकार के लिए जब गया तो एक शेर वहां पे आ गया और उसने सत्यजित के भाई का वध कर दिया, और मणि लेके न जाने कहां गायब हो गया। अब सत्यजित पूरे समय यही सोचता मेरी मणि कहां गई, पर उसको वो बात याद थी कि भगवान के द्वारपालों ने बोला था
कि तो द्वारिका नाथ में ही अच्छी लगेगी। तो उसने ये मान लिया कि हो ना हो ये द्वारिका नाथ का ही काम है। बोलो बाकी बिहारी लाल की, हो ना हो ये द्वारिका नाथ का ही काम है। तो भगवान को ही दोषी मान लिया। अपनी पत्नी के पास आके बोला, देवी जी मेरा भाई अभी तक नहीं आया, मुझे शक है पक्का ये द्वारिका नाथ का काम है, पर आप ये किसी को बताना मत, मैं पहले पूरी जांच पड़ताल करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तब आरोप लगाएंगे पूरे सबूत के साथ। देवी जी ने बोला ठीक है देव, जैसे आपने किसी को नहीं बताया मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। पर देवी जी के पेट में बात ही नहीं पची। अपने पड़ोसन के पास गई और पूरी कहानी उसको सुना दी। अब बड़े बड़े अधिकारी की छोटी छोटी बातें न्यूज की हेडलाइन बन जाती हैं। तो खबर इतनी तेजी से फैली कि भगवान को सुनने में आ गया कि मुझ पे तो आरोप लग गया। भगवान ने भादो का चतुर चंद्रमा का दर्शन कर लिया था और उस चंद्रमा के दर्शन से ना हमें कलंक लग जाता है। कैसे दर्शन किए? अपने गौशाला में थे और पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा। और जो भादो का चंद्रमा देख ले तो उस पे कोई झूठा कलंक लगता है। अब आपको तो पता भी ना चला होगा कि हमने कभी देखा कि नहीं देखा, तो कैसे मिटेगा वो कलंक? यही कथा सुन के तो भगवान के कानों में खबर आई कि मैं दोषी बन गया। मुझे तो उन्होंने चोर साबित कर दिया कि माखन चुराता था तो हो ना हो मणि भी इसने चुराई होगी। भगवान अपना दोष मिटाने के लिए जाते हैं और वनों में विचरण करते हैं कि सत्यजित का भाई कहाँ मरा। देखा तो एक जगह पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। थोड़ा छानबीन करा लेकिन मणि कहीं नहीं दिखी। वहां से एक शेर के निशान दिखे तो उसी को देखकर भगवान आगे गए। एक गुफा में पहुंचे और गुफा के अंदर सैनिकों को बोला तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ, कुछ बात होगी तो मैं बुला दूंगा। सैनिक भगवान के आदेश से बाहर खड़े रहे। प्रभु अंदर गए तो देखा दो बालक मणि के साथ खेल रहे हैं। भगवान ने कह दिया, अरे बच्चों ये मणि मेरे को दे दो। बच्चों ने देखा ये अनजाना व्यक्ति कौन पधारा, जोर जोर से चिल्लाने लगे, कौन आगे न जाने कौन आ गया। माता पिता को अपनी आवाज दिलाने लगे। तो इनके पिता कौन है? जामवंत जी। राम कथा में आपने सुना होगा इनका नाम। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा मंत्री थे ये और बड़े ही वृद्ध थे, ज्ञानी थे। पिता जामवंत भागे भाग गए, मेरे बच्चों ने क्यों चिल्लाया, और आते ही साथ भगवान पर अल्लाह बोल दिया। अब दोनों के बीच में मारा मारी शुरू हो गई। कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। सैनिक भाग गए। भगवान न जाने क्यों नहीं आ रहे। सैनिक चले गए। भगवान और जामवंत के बीच में युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक जब युद्ध हुआ तब जामवंत ने हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु मैं समझ गए कि आप राम जी, आप हमारे राम जी ही हैं जो इस अवतार में श्याम जी बन के आए हैं। भगवान ने बोला, बहुत भला किया आपने मुझे पहचान लिया। अरे थोड़ा मौका दिया होता तो मैं खुद ही कह देता, पर तुमने तो पहले ही मुक्के मुझ पे बरसाने शुरू कर दिए। जामवंत के हृदय में एक भाव था कि कभी मुझे भी भगवान से युद्ध करने का मौका मिले राम जन्म में। जामवंत देखते राम जी बड़े धनुर्वीर है, हर किसी से युद्ध कर रहे हैं, पर उस समय अपने भगवान को इष्ट मानते थे, राम जी को इष्ट मानते थे, भगवान मानते थे, तो युद्ध नहीं कर पाए। मानो इस जन्म में भगवान ने उस इच्छा की भी पूर्ति कर दी। तो भगवान ने बोला, ये जो आपकी बेटी है ना, इसलिए मेरी उस मणि से खेल रही है, मुझ पे कलंक लगाया, आप मुझे मणि लौटा दीजिए। जामवंत ने कहा कि मैंने वो मणि अपनी बेटी को दे दी और जो मैं कन्या को दे देता हूँ ना वो वापस नहीं लेता। तो क्या करें महाराज, एक काम करो, अब मेरी बेटी से भी विवाह कर लो और ये मणि भी ले जा लो। भगवान को बात जम गई। वहीं पे ही जंगल में मंगल विवाह हो गया और मणि भी मिल गई और कन्या को लेके भगवान अपने महल में पधारे। सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। अरे मैंने तो भगवान को दोषी मान लिया, हर कोई गाली दे रहा है, हमारे द्वारिका नाथ पे तुम आरोप लगाते हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जिन्होंने 7 दिन की कथा ध्यान से नहीं सुनी ना, पहले 6 दिन की, वो कहते हैं 7वें दिन में भी उनको पूरा वो 6 दिन का फल मिल जाता है। तो बड़े ध्यान से सुनिए। और आज की कथा
बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान अपने धाम भी जाएंगे, सुदामा चरित्र भी आएगा, अन्य कितने विवाह होंगे। तो भगवान जामवंती के साथ विवाह करते हैं, मणि को लाते हैं। सत्यजित को लोग गालियां दे रहे हैं, ये देखो भगवान पर आरोप लगाने आए। इतनी गाली दे दी कि सत्यजित भगवान के पास आया, प्रभु आप एक काम कीजिए, मुझे इन गाली से छुटकारा दिला दीजिए। भगवान ने बोला कैसे दिलाऊं छुटकारा? तो बोला मेरी बेटी से विवाह कर लो सत्यभामा के साथ, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा तो मुझे कोई गाली भी नहीं देगा। भगवान को ये भी बात जम गई, तो तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। तो ऐसे करके भगवान के 3 विवाह संपूर्ण हो गए, रुक्मणी जी, जामवती जी और सत्यभामा जी। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ गए थे, तो वहां पे एक कालिंदी नाम की सूर्य कन्या बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाके पूछा देवी जी आपका परिचय? तो कालिंदी ने बोला मैं भगवान नारायण को अपना पति मान चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ वो मेरा पानी ग्रहण कर ले। तो अर्जुन ने बोला भगवान तो यहीं पर ही है। तो कृष्ण कन्हैया का हाथ पकड़ के ले आए और दोनों का वहीं पर विवाह करा दिया। तो चौथा विवाह भगवान का हुआ कालिंदी के साथ। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा से। विंद और अरविंद इनकी बेटी हुई मित्रविंदा। दुर्योधन से इसका विवाह निश्चित हो गया था, पर जब बाके बिहारी को देखा तो उन्हीं पे ही मोहित हो गई। वरमाला पहनानी थी दुर्योधन को, पर द्वारिकाधीश में वरमाला डाल दी। तो 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। कौशल नरेश थे नग्नजीत, इन्होंने संकल्प लिया था जो 7 बैलों को रस्सी से बांधेगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह कराऊंगा। पर ऐसा तो भगवान ही कर सकते थे। भगवान ने 7 स्वरूप बनाए और एक ही रस्सी से सभी को बांध दिया। तो कौशल नरेश नग्नजीत की कन्या का नाम था सत्य देवी। तो छठा विवाह भगवान का सत्य देवी के साथ हुआ। बोलो बाके बिहारी लाल की। सुतकीर्ति नामक एक कन्या थी, वो भगवान को अपना बेटा मानती थी, लेकिन बेटा मानने से क्या कोई बेटा हो जाएगा? तो उसने कहा भगवान को कि आप मेरी बेटी भद्रा से विवाह कर लो, मैं आपकी सास बन जाऊंगी। और सास और माँ तो एक ही जैसे हुई। तो 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह हुआ। मध्य देश की राजा की ये बेटी थी, उन्होंने संकल्प लिया था जो जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर लगाया था ना, वैसे ही इनका विवाह उसी तरीके से हुआ। भगवान ने मछली की आंख में तीर साधा और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ किया। बोलो बाके बिहारी लाल की। कितने विवाह हुए भगवान के? थोड़ा जोर से। 8 विवाह हुए, लेकिन पूरे कितने विवाह हुए थे? 16,108। तो 8 विवाह तो यहाँ पे संपूर्ण हो गए, अब 16,000 विवाह भी होने हैं। तो 16,000 की क्या कथा है? 8 विवाह भगवान ने अलग अलग जगह करे और 16,000 कन्याओं के साथ एक ही साथ विवाह कर लिया। क्यों किया? नरकासुर नामक एक दैत्य था, भूमि का पुत्र था, नाम इसलिए भूमासुर भी कहा गया। इसने 16,000 कन्याओं को कैदी बना रखा था। जो कन्या दिखती उसको अपने जेल में डाल देता। तो सभी जब बहुत परेशान हो गए, भगवान उसका उनकी रक्षा के लिए आते हैं। भूमासुर का राज्य का जो रखवाला था, नाम था उसका मुर। 5 मुख थे। भगवान ने पहले मुर का उद्धार किया, इसलिए नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। मुरारी यानी मुर का दुश्मन, मुर का शत्रु। तो मुरारी का उद्धार करने के बाद भगवान ने भौमासुर को भी अपने लोक पहुंचाया। अब भगवान के हाथ से मरने के बाद कोई किसी की अधोगति तो नहीं होगी। विश्वामित्र जी के दैत्यों को मार नहीं सकते थे? अरे मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, ब्राह्मण कोई कम होते हैं कि उस समय के? बहुत शक्तिवान थे। एक मंत्र जाप करते कि वो वहीं भस्म हो जाते, अपनी तेज से ही राक्षसों को भस्म कर देते। पर विश्वामित्र जानते थे इन राक्षसों को मारना नहीं है, मार तो मैं भी सकता हूँ, इनको तो तारना है। और तरेंगे कब? जब रघुवीर के हाथों मरेंगे।
तो भूमासुर को भी भगवान ने अपने लोक पहुंचाया। 16,000 कन्या वहां पे भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु हम तो घर भी नहीं जा सकते। अरे अब तो हमारे समाज में कोई आदर भी नहीं करेगा। हमें कई वर्ष हो चुके हैं, हमें कोई स्वीकारेगा भी नहीं। माता पिता को क्या मुख दिखाएंगे? अब आप ही हमको स्वीकार कर लीजिए। कम से कम हमारी अपकीर्ति तो नहीं होगी, कीर्ति तो नहीं घटेगी। तो उन 16,000 कन्याओं की रक्षा के लिए भगवान ने एक साथ सभी के साथ विवाह करा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। और कितना बड़ा वंश हुआ भगवान का। हर एक कन्या से 10 बेटा और 1 बेटी हुए। तो आप गिन के बता दीजिए कितने हुए होंगे। कितना बड़ा परिवार। आजकल तो कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ गई है। उस समय देखिए 56 करोड़ भगवान का वंश था। 56 करोड़ का वंश था। और क्यों करा इतना बड़ा वंश? क्या जरूरत थी? उस समय अधर्मी लोग बहुत थे। तो उस अधर्म का नाश कराने के लिए, एक फिर से नई शुरुआत करने के लिए भगवान ने इतना बड़ा परिवार करा। और वैसे देखा जाए तो कि ये 56 करोड़ ही भगवान का परिवार है। भगवान के तो हम सभी हैं और हम सभी के लिए तो भगवान ने जन्म लिया है। तो 56 करोड़ का भगवान का वंश हुआ। एक राजा थे पौंडरिक। कुछ शक्तियां आ गई दिव्य, तो अपने को ही भगवान समझने लगा। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। अब नए नए कोई और भगवान बना हो तो बात अलग है। तो इसने भी अपने आप को भगवान मान लिया। इसके एक बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र थे काशीराज। उसने बोला मित्र एक काम करो, तुम पे शक्तियां तो आ ही गई है, थोड़े 4 हाथ फिट करवा दो, एक मशीन लगा दो। मशीन ऑन होगी तो 4 हाथ दिखेंगे, चक्कर घूमेगा, लोग तुमको भगवान मानेंगे, मैं तुम्हारा पुजारी हो जाऊंगा। जगह जगह जाके हम कुछ ना कुछ अर्जित करेंगे, लोग तुम्हें पूजेंगे। पौंडरिक को बात जम गई, भड़क गया। सोई हर जगह अफवाह फैलाने लगे कि भगवान का जन्म पौंडरिक के रूप में हुआ है। काशीराज जहां भी जाता कहता भगवान ने दुष्टों का दमन करने के लिए, अच्छे लोगों के उद्धार के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए जन्म लिया है पौंडरिक के रूप में, और वो अभी आने ही वाले हैं। लोग कहते कहाँ हैं, तो काशी नरेश कहता वो देखो ऊपर आ गए। बोलो पौंडरिक भगवान की। महाराज हम बहुत सीधे हैं, इसकी भी जय और उसकी भी जय। पौंडरिक भगवान थोड़ी है, वो तो उसने रूप धारण कराया है। भगवान को पत्र भेज दिया, अरे द्वारिकाधीश तुम अपने को भगवान समझते हो तो जान लो मैं ही साक्षात विष्णु हूँ, और यदि तुम्हें कोई भी डाउट है तो आ जाओ मैदान में। भगवान जोर जोर से हंसने लगे, बताओ मुझे ही झूठा बता रहे हैं। भगवान गए अपने सेना के साथ, लेकिन जब पौंडरिक को देखा तो बहुत खुश हो गए। अरे इसने तो बिल्कुल मेरा ही रूप बना लिया, न जाने कितना चिंतन किया होगा। वो ही चिन्ह है, हाथों में वैसा ही सुदर्शन चक्र, ये तो मेरा ही रूप धारण करके बन गया। पर काम गलत कर रहे थे, अफवाह फैला रहे थे। तो भगवान ने पौंडरिक का भी उद्धार किया और काशीराज का भी उद्धार किया। वो द्वारिकानाथ की। तो छोटी छोटी कथाएं यहाँ पे बीच में आएंगी। शिव जी का संकट मोचन। एक बार हमारे भोलेनाथ पे संकट में पड़ गए। क्यों पड़ गए? भगवान देने वाले हैं। आप कुछ भी मांगते हैं तो भगवान भोलेनाथ जरा सोचते नहीं देने में। तो एक दैत्य ने, भस्मासुर, बहुत कठोर तपस्या करी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। इतनी तपस्या करी कि आसपास दीमक लग गए पूरे शरीर में। भगवान ने जब प्रकट हुए तो कहा कहाँ गया ये, पूरे दीमक से भर गया। जब भगवान ने बोला वर मांगो तो भौमासुर ने कहा एक ही वर चाहिए, क्या? कि मैं जिसके सर में हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान ने बोल दिया तथास्तु। अब भस्मासुर ने सोचा मुझे वरदान तो मिल गया, पर क्या गारंटी है काम करे ना करे, तो पहले थोड़ा ट्राई हो जाए, थोड़ा चेक कर लेते हैं भगवान का वरदान काम आता है। तो शिव जी को कहने लगा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ कि वरदान काम करेगा या नहीं करेगा। भगवान शिव जी ने बोला बिल्कुल करेगा।
तो भस्मासुर ने बोला मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। किस पर करना चाहते हो? बोला आप में। अब भगवान शिव जी भाग रहे हैं आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा है। अरे राजा महाराज रुक जाइए, थोड़ा मुझे देखने तो दीजिए। इंद्र लोग चले गए, हम नहीं जानते आपको। शिव जी को बाहर कर दिया, हम नहीं जानते, हमें भी भस्म कर देगा ये भस्मासुर। ब्रह्म लोग गए, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए कि आप यहाँ से चले जाइए, मेरी बस की बात नहीं। भागते भागते भगवान वैकुंठ लोग गए और विष्णु जी के पास शरणागति ली कि प्रभु मुझे बचाओ, मेरा ही भक्त, मैंने ही वरदान दिया और मुझे ही परेशान कर रहा है। भगवान ने बोला देव आप चिंता मत कीजिए। भगवान ने छैल छोरी का रूप धारण कर लिया। भस्मासुर ने देखा ये कहां से आई, तो उसको देख के भगवान ने ऐसा मुस्कुराया, ऐसे जादू चलाई कि वो भगवान में मोहित हो गया। भगवान को कहने लगा देवी जी मैंने बहुत तपस्या करी और अब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं जिसके ऊपर भी हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो मोहिनी रूप में भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं? भस्मासुर ने बोला मुझसे विवाह कर लीजिए। देवी जी आपको मेरे जैसा पति और कोई नहीं मिलेगा। जब भगवान को ज्यादा कहने लगा, भगवान ने बोला मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे जैसा नृत्य करके दिखा देगा। नृत्य करने में क्या बड़ी बात है? तो भगवान नाच रहे, भस्मासुर भी भगवान के तरह ही नाच रहा है। भगवान ने धीरे धीरे करके हाथ अपने सर में रखा तो भस्मासुर ने भी भगवान में मोहित होकर अपना सिर में हाथ रख दिया और वहीं पे भस्म हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की। शिव जी ने बोला राजन आपने भला बचाया, वरना आज तो ये मुझे ही भस्म कर देता। भगवान ने बोला सांपों को दूध पिलाने का काम करते हो? अरे वरदान थोड़ा सोच समझ के दिया कीजिए। एक चोर था, रात्रि में शिव मंदिर में चोरी करने गया। सुनाई थी शायद कथा मैंने ये। चोर को कुछ नहीं दिखा चोरी करने के लिए, ऊपर एक छत्र था, सोचा यही चुरा लूं। जगह नहीं मिली, ऊपर कैसे जाऊं, तो शिवलिंग में ही पैर रख के ऊपर खींचने लगा छत्र को। तो भगवान प्रकट हो गए। अरे इतने भक्त आए पर तू भला आया। कोई बेलपत्र चलाता है, कल तो आपने खूब बेलपत्र भगवान को मिलाया होगा 4 पहर की पूजा में। कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, और तू देख तूने खुद को ही मुझ पे समर्पित कर दिया। चोर हैरान, मैं तो चोरी करने आया था। तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आगे चल के भृगु जी भी परीक्षा लेते हैं। बात छिड़ जाती है कि त्रिदेव में सबसे ज्यादा ब्राह्मण भक्त कौन है। तो भृगु जी को परीक्षा के लिए भेजा जाता है, परीक्षा लीजिए। शिवलोक में जाते हैं, भृगु जी प्रणाम नहीं करते, हाथ नहीं जोड़ते। अरे आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ और उसको हाथ ना जोड़ो, कुछ ना कहो, तो आपकी तरफ ही देखेगा। तो ये तो त्रिदेव है, पूरी सृष्टि के अधिकारी हैं। तो शिव जी के पास गए तो भगवान ने ना भृगु जी को प्रणाम किया, ना भृगु जी ने भगवान को प्रणाम किया। तो पार्वती माता को बात अच्छी नहीं लगी। अरे मेरे भोलेनाथ को प्रणाम नहीं करता, ये कौन आया? ब्राह्मण। तो बिना कुछ कहे भृगु जी वहां से चले गए, ब्रह्म लोग गए। ब्रह्मा जी ने देखा मेरी ही संतान मुझे प्रणाम नहीं करती, तो क्रोधित होकर कुछ ना कुछ भृगु जी को कहने लग गए। भृगु जी समझ गए ये भी असली ब्राह्मण भक्त नहीं है। जब नारायण के पास गए तो नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ थे और दोनों एक दूसरे को ही निहार रहे थे। भृगु जी ने जब प्रवेश किया तो दोनों में से किसी को खबर नहीं कि भृगु जी आए हैं। भृगु जी को यहाँ क्रोध आ गया, अरे मैं आया हूँ, कम से कम नजर तो मेरी तरफ डालते, ये तो देख ही नहीं रहे हैं। क्रोध में गए भगवान की छाती में एक पैर लगा दिया। भगवान नीचे गिरे, भगवान ने देखा ब्राह्मण आए हैं। भगवान भृगु जी के तरफ भागे और चरण पकड़ लिए और दबाने लगे। महाराज आपको लग तो नहीं गई? अरे मेरा शरीर कठोर है, आपके चरण नर्म है, आपको लगी तो नहीं? माता लक्ष्मी जी देख रही है कि एक तो मेरे स्वामी को मारा और मेरे स्वामी ही इनके पीछे लगे हुए। उसके बाद माता लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से खिन्न हो गई थी। कल कथा में बताया था ना, जब ब्राह्मण देव ने मदद करी, नारायण से मिलाया, तब जाके माता लक्ष्मी
थोड़ा ब्राह्मणों से प्रसन्न हुई। तो भगवान की ये उदारता देख के भृगु जी समझ गए ये सच में ब्राह्मण भक्त है। तो वहां से ये सिद्ध हो गया भगवान ब्राह्मणों के बड़े सेवक है। आगे चल के सुदामा चरित्र आएगा, तो सुदामा चरित्र में कहते हैं कि सुदामा को लोग मार रहे हैं, कह रहे ब्राह्मण तो चले जा, द्वारपाल भगा रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा भागवत में। सुदामा जी का तो भगवान ने बहुत खुल के सत्कार किया है, और केवल भगवान ने नहीं, भगवान से जुड़ा हर एक व्यक्ति ब्राह्मणों का सत्कार करता है। बोले बाके बिहारी लाल की। एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया, तो उस राजसूय यज्ञ में चल के एक राजा था जरासंध, उसको मारने के लिए भगवान अर्जुन और भीम के सहित गए। संक्षेप में कथा सुना रही हूँ। भीम ने जरासंध को मारा, पर किसकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से। भगवान को देखा और भगवान ने क्या इशारा करा? कहा इस जरासंध को दो हिस्से करो, एक इधर फेंक दो और एक इधर फेंक दो। तब भीम को समझ आया और उसने जरासंध का उद्धार किया। जरासंध के कब्जे में 20,800 राजा बंदी थे। जब वो छुटकारा उनको मिल गया तो उन्होंने भगवान की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल के जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो उस यज्ञ में कहा गया कि सबसे प्रथम पूजा किसकी हो? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये तो भगवान ही है। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़ा अधिपति कोई बन जाए, वो स्वतंत्र नहीं होता, उसके सर में भगवान होते हैं। पर ये भगवान ही है जिनके सर में कोई नहीं। तो किसी को अहंकार न लग जाए, पांडवों को अहंकार न आए, इसलिए प्रथम पूजा कराई जाती है। किसी प्रथम श्रेष्ठ व्यक्ति की शरणागति ली जाती है। सहदेव ने बोला ऐसे तो हमारे गोविंद ही हो सकते हैं। तो भगवान की प्रथम पूजा का निर्णय हुआ। पूजा शुरू ही होने वाली थी कि वहां पे शिशुपाल खड़ा हो गया। तुम इस भगौड़े की पूजा करते हो? अरे रणछोड़ से भागा है ये, और इसकी कथाएं बड़ी प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। गूगल में क्या करता था, अनेक अनेक प्रकार की गालियां भगवान को देने लगा। शिशुपाल की माता भगवान की बुआ लगती थी, तो भगवान ने अपनी बुआ जी को ये वरदान दिया था, मैं 100 गालियां माफ कर दूंगा। शिशुपाल गिन के रखता था गालियां। तो आज भगवान को गाली पर गाली दे रहा है, रुका नहीं। भगवान ने बोला शिशुपाल देख लो तुम्हारी गिनती का गलत तो नहीं पड़ रही। पर शिशुपाल नहीं रुका। जब 100 गाली पूर्ण हो गई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला धड़ से अलग कर दिया। एक तेज निकला जो भगवान में ही समाहित हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की। हमारे शास्त्र कहते हैं पहले किसी को प्रेम से समझाओ। जब विषय गंभीर होता है ना, तो पहले प्रेम से समझाना चाहिए। भगवान ने शिशुपाल को पहले बहुत प्यार से समझाया, शिशुपाल समझ जाओ, रास्ते में आ जाओ। दुर्योधन को कितनी बार बोला, शांति दूत बन करके गए। कर्ण को कितनी बार बोला। तो शास्त्र कहते हैं पहले प्रेम की भाषा, पहले मुख से समझाओ, और जब मुख से ना समझे तो फिर सटे साट्यम समाचरे। ये हाथ में त्रिशूल भी पकड़ा होता है, दंड देने के लिए भी रखा होता है, तब अपना शस्त्र का प्रयोग करो। तो शास्त्र केवल कहकर समझाने की बात नहीं करते, शास्त्रों में शस्त्रों का प्रयोग भी बताया गया है, पर कब? जब जरूरी हो। अब कोई आपके एक मारे और आप दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो शायद उस जमाने में ये बात चलती भी होगी, पर आजकल के उसमें समझदारी की बात नहीं है, वो तो मूर्खता कहलाएगी कि एक गाल में मारा तो दूसरे को भी आगे कर दो। अब जमाना बदल गया है भाई। तो पहले शास्त्रों से समझाओ, और जब शास्त्र से कोई व्यक्ति ना समझे और विषय गंभीर है, जरूरत है, तो शास्त्र का डंडा होता है ना, एक शास्त्र, उस डंडे को उठा दो, वही शस्त्र बन जाता है। बोले बाकी बिहारी लाल की। अब देखिए ये मेरे वचन नहीं है, ये जो लिखा गया है वही बताया जा रहा है।
अब यहाँ पे परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी को, भगवान का नाम दीन बंधु है, तो क्या कभी दीन के किसी के बंधु भी बने हैं या ऐसे ही नाम रख दिया? तब सुखदेव जी ने बोला, परीक्षित भगवान का नाम दीन बंधु है क्योंकि भगवान अपने दीन को बंधु भी बनाते हैं। उस समय सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई और सुदामा जी का परिचय देने से पहले आइए भजन करें। बोले बाकी बिहारी लाल की। कोई शुरू करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा शुरुआत की जाती है रिलीजन में। अब आप सनातन की डेट निकाल लो, कोई से भी इधर उधर करके शायद आपको गूगल में कोई डेट मिल जाए, पर वास्तविकता में देखा जाए तो सनातन की कोई डेट नहीं है जहां से वो शुरू हुआ। ये जो वेद है, उपनिषद है, श्रीमद् भागवत वेदों का ही तो सार है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? ऋषियों ने स्वर सुना और उस स्वर को जब उन्होंने सुना और देखा, तब जाके उन्होंने वेदों की रचना करी। और यही सनातन है, किसी एक ऋषि की परंपरा नहीं मानी जाती। श्रुतियां विभिन्न। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे कि श्रुति कितनी सारी है, किसी एक ऋषि का प्रमाण आप नहीं मानोगे। कोई गीता को मानते हैं, कोई गीता के भी अन्य प्रकार हैं, तो मान्यता अलग अलग है। लेकिन सनातन क्या है? जो पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। रिलीजन की कोई शुरुआत होती है, सनातन की कोई शुरुआत नहीं थी। और रिलीजन किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित होता है, सनातन किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं है। रिलीजन बोलो बाकी बिहारी लाल की। रिलीजन किसी धार्मिक ग्रंथ में आधारित होता है। कोई भी रिलीजन आप देखिए, उनका कोई धार्मिक एक पुस्तक होगी जिसपे वो पूरा रिलीजन टिका है। उसमें कुछ कर्म कांड लिखे जाते हैं, उसी के अनुसार कार्य होता है। और यदि कोई उसका उल्लंघन कर देना तो उसको कहते हैं इसने हमारे रिलीजन को द्रोह कर दिया, ये हमारे रिलीजन का नहीं, इसे निकालो यहाँ से। पर सनातन ऐसा नहीं है। सनातन किसी एक बुक पर आधारित नहीं है, एक धार्मिक ग्रंथ पर आधारित नहीं है। इसमें तो अनेकों विचारधाराएं हैं, अनेकों प्रकार से कर्म कांड लिखे गए हैं। कोई एक कर्म कांड भी नहीं बताया गया, अन्य प्रकार से लिखे गए हैं। तो सनातन कौन क्या है? जो सत्य है, जो हमेशा से है। वो एक व्यक्ति एक पुस्तक से नहीं बदल जाता या बन जाता। वो पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। भगवान को भी हमने पहले दिन क्या बताया था? सत्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। तो यही सनातन धर्म है। राम राज्य की स्थापना हुई, राम जी तो आ गए अयोध्या में, पर राम राज्य भी तो आना चाहिए। क्या है राम राज्य? कैसा होना चाहिए राम राज्य? ना दरिद्र को, ना दुखी, न दीना। कोई दरिद्र नहीं है राम राज्य में, कोई दुखी नहीं होता, कोई अबुध नहीं होता। हर कोई एक दूसरे के मित्र होते हैं, कोई किसी का बैरी नहीं होता। हर कोई एक दूसरे के पोषक होते हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। ये राम राज्य है। केवल नाम से वो चीजें ना हो, उसका वास्तविक प्रयोग होना चाहिए। वास्तविकता में वो दिखना चाहिए कि राम राज्य आया है। बोलो श्री रामचंद्र की। और देखिए, हमारे सनातन धर्म शक्तिशाली है बहुत। मैं नाम तो शायद उनका नहीं लेना चाहिए, बड़े विद्वान, धर्म सम्राट की उनको उपाधि मिल गई। समझ में आया किसकी बात कर रही हूँ? पूज्य करपात्री जी महाराज कितने बड़े संत हुए। हमारे भारत में क्या संतों की कमी है? और देखिए, संतों का एक बार आशीर्वाद मिल जाए, संतों की दृष्टि आप पे आ जाए ना, तो उसकी कृपा का महत्व अलग होता है। संतों के पास जाके आपको उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। आप उनके बगल में बैठ के हाथ जोड़ के एक बार बैठ जाओ ना, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आपको बहुत कुछ दे देंगे। वो ऊर्जा का प्रभाव होता है। किसी स्थान में जाके मन करता है कि यार यहाँ मन नहीं लगता, यहाँ मन खिन हो जाता है। कई स्थान में जाके खुशी मिलती है, किसी व्यक्ति से बार बार बात करने का मन करता है, किसी व्यक्ति को सुनने का मन करता है, किसी व्यक्ति को सुनाने का मन करता है। तो ये ऊर्जा का प्रभाव होता है। तभी इंद्र भारत से ईर्ष्या करते हैं। भारत का ज्यादा गुणगान गाया गया, क्योंकि बाकी जो देश है ना, ये भोगी है।
पर भारत में योगी बहुत मिल जाएंगे आपको, ये हर जगह नहीं मिलते। देवराज देवता सोचते हैं ये भारतवासी कितने भाग्यशाली है कि इनके हर जगह संत तीर्थ उत्सव रहते हैं, और श्रीमद् भागवत भी तो एक उत्सव ही है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आइए विलंब न करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान कभी दीन के बंधु भी बने, तो सुखदेव जी को सुदामा जी का चरित्र याद आ गया। और जब उन्होंने सुदामा जी का चरित्र सुनाया तो अभी तक सुदामा जी का नाम ही नहीं लिया। 1 से 2 अध्याय में सुदामा जी का चरित्र गाया। कृष्णस्य सीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। तो सुदामा जी के लिए क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी के परम सखा ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, परम श्रेष्ठ है ब्राह्मण। नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक व्यक्ति है जो कृष्ण के सखा है, ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ है, विषयों से विरक्त है, प्रशांत आत्मा, हमेशा खुश रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले। तो बड़ा ही सुंदर चरित्र सुदामा जी का गा दिया। अच्छा, इनका विवाह भी हुआ है सुशीला नाम की कन्या से। परीक्षित जी ने बोला इनका परिचय भी दीजिए। तो सुशीला के लिए क्या बोला? दरिद्रा सीद मानासा वीप माना विगम्य च। दरिद्र प्रयोग कर दिया। सुदामा जी की तो तारीफों के गुण लगा दिए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, प्रसन्न आत्मा है, प्रसन्न रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। और पत्नी के लिए क्या बोला? दरिद्र है। पति की कोई भी डिग्री हो, पत्नी को ऐसे ही मिल जाती है। हाँ, डॉक्टर की डॉक्टरनी, पंडित की पंडितानी, और डाकिया की बोलो राधे राधे। तो पत्नी की डिग्री पत्नी को तो मिल जाती है। तो यहाँ पे सुदामा जी के लिए जो प्रयोग किया वो उनकी पत्नी के लिए भी करना चाहिए था, लेकिन सुखदेव जी ने बोला नहीं नहीं, ये भी दरिद्र है, इसके मन में धन की लालच सा है। अभी सुदामा जी तो विरक्त हो गए, पर सुशीला विरक्त नहीं हो पाई। एक दिन सुशीला के घर में कोई आ गया ब्राह्मण। उन्होंने बोला देवी जी सुदामा जी कैसे हैं? उन्होंने बोला वो तो एकदम ठीक है। मैंने सुना है उनका एक बहुत ही बड़ा मित्र है। कौन? बोले द्वारिका नाथ। सुशीला के कान खड़े हो गए। मेरे स्वामी के इतने बड़े व्यक्ति मित्र हैं, ये मजाक तो नहीं कर रहे? तो जब घर में सुदामा जी आए तो पूछ लिया, देव मैंने सुना कि आपके मित्र द्वारिका नाथ है, क्या ये सच बात है? सुदामा जी ने बोला हाँ देवी सत्य है। किसी बड़े अधिकारी के साथ एक फोटो भी मिल जाए ना, तो फेसबुक में भी डालोगे, इंस्टा में भी डालोगे, यूट्यूब में भी, हर किसी को बताओगे कि इनके साथ हम मिले। पर सुदामा जी इतने बड़े भगवान को जानते हैं, पर आज तक सुशीला जी को नहीं बताया, क्योंकि संतुष्ट ब्राह्मण है, कुछ मांगना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते। तो बोला हाँ देवी जी, वो मेरी बहुत प्रिय सखा थे। सुशीला ने बोला कभी मिलके आ जाओ। जब इतने प्रिय थे तो ब्राह्मण देव खुश हो गए। अरे आज देवी जी खुद कह रही मिलके आ जाओ। मैं सोचता था कभी अपने मित्र का बारे में बताऊंगा तो देवी जी 10 प्रश्न पूछेगी। मैं बोलूंगा मुझे मिलने जाना है तो खटपट करेगी, बात नहीं करेगी, कुछ बात होगी। पर आज देवी जी स्वयं कह रही है कि आप अपने मित्र से मिलके आ जाओ। जरूर मुझे भगवान याद कर रहे हैं। आज मुझे भगवान ने याद किया है तो मैं पक्का मिलने जाऊंगा। हाँ देवी जी मैं बिल्कुल जाऊंगा, पर खाली हाथ कैसे जाऊं? तो सुशीला ने देखा घर में तो कुछ नहीं है खाने के लिए, धन की एक बूंद नहीं, अन्न की एक बूंद नहीं, तो बाहर पड़ोसियों के पास गई। 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल ले आई। टूटे फूटे कपड़े, फटे पुराने कपड़े थे, उन्हें भी कैसे कैसे बांध दिया। अपने पति देव को बोला अपने मित्र को आप ये दे दीजिएगा। अच्छा मेरा एक संदेश भी है, वो भी सुना दीजिएगा। क्या संदेश है? एक मास दे पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने प्रतिदीनी मोय। ये 2 लाइन थी छोटी सी, और क्या इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। आप मैंने जो कहा है ना, अब यही सुना के आ जाइएगा।
ब्राह्मण देव तो मिलने से प्रसन्न हो गए थे, नाचते नाचते जा रहे थे। चलते चलते थक गए तो एक पेड़ की छांव में सो गए। और जैसे ही नींद ब्राह्मण देव को लगी तो सुदामा जी जैसे ही जागे तो द्वारिका में ही पहुंच गए। भगवान ने अपनी माया से डायरेक्ट द्वारिका में पहुंचा दिया, कोई कष्ट कम ज्यादा नहीं होने दिया। जब महल देखे इतने बड़े बड़े तो द्वारपालों से पूछा, भाई साहब ये द्वारिका का रास्ता कहाँ होगा? उन्होंने बोला, द्वारिका का रास्ता ये द्वारिका में ही खड़े हैं आप। अच्छा, मैं द्वारिका पहुंच गया, तो आप मुझे ये बता दीजिए मेरे कन्हुआ का घर कहाँ है? अब प्रेम से वो कन्हुआ कहा करते थे। बोला, केवल कन्हुआ पता है, कुछ और भी बताइए, परिचय दीजिए। वो तो सुदामा जी ने बोला, वैसे तो वाको नाम कृष्णचंद्र है, पर मैं प्यार से कन्हुआ बोलूं। जब सुना कृष्णचंद्र तो बोलने लगे, राम राम, अरे हमारे भगवान का ऐसा नाम ले रहे हो, थोड़ा आदर से नाम लो। क्या बोलो? श्री 1008 श्री महाराज धीराज प्रतिपालक भगवान श्री द्वारिका नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बड़ा लंबा चौड़ा नाम सुना दिया। सुदामा जी सोच रहे हैं इसने तो बड़ा लंबा चौड़ा सुनाया, अच्छा मुझे घर बता दो कौन सा है? तो द्वारपालों ने बोला, ये महल देख रहे हैं सभी भगवान के, ये भगवान हर महल में विराजित हैं, कहीं भी चले जाओ मिल जाएंगे। सुदामा जी सोचने लगे, अरे मेरा मित्र इतना बड़ा राजा बन गया। और वाको ने एक बार बुलाया गनीमों को तो गुस्सा होने लग गए, पर भगवान से मिलने की उत्कंठा से एक महल में प्रवेश किया, रुक्मणी जी के महल में। महल में प्रवेश किया तो द्वारपालों ने देखा ये बड़ा विचित्र ब्राह्मण आया है, परिचय मांगा क्या है? सुदामा जी ने अपने परिचय बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। द्वारपाल गए भगवान के पास और बोला कि आपके राज्य में एक ब्राह्मण आया है, ऐसा अद्भुत ब्राह्मण हमने नहीं देखा, फटी पुरानी धोती पहन के आया है, विचित्र ब्राह्मण है। भगवान ने बोला, नाम क्या है? तो द्वारपालों ने बोला, नाम बता रहा है कि सुदामा नाम है। जब भगवान ने सुदामा सुना, सब कुछ छोड़ दिया, पीताम्बर नीचे गिर के दौड़े दौड़े जा रहे हैं कि मेरा मित्र मिलने आया है। भगवान का पूरा शरीर सुदामा जी को देख के पुलकित हो गया। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा, अपने निज आसन में बिठा दिया। पैर धुलाने के लिए रुक्मणी जी को बोला, देवी जी जल्दी जाओ, जल्दी आओ, इनके चरण धोने हैं। रुक्मणी जी गई, जब तक भगवान सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। जब पैरों को नीचे देखा तो रक्त बह रहा है, कई चोटें लगी हुई है। भगवान के आंसू निकल गए। मेरा मित्र कितना दुखी संकट में रहता है, कितनी चोट खाता है और आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। भगवान के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। रुक्मणी जी जल लाती उससे पहले ही बाकी बिहारी लाल की क्यों प्रिय है? क्योंकि आज भगवान साबित करते हैं कि भगवान योगेश्वरेश्वर है। भगवान ने अपना वंश तो बढ़ाया, पर उसी वंश को खुद ही समाप्त भी किया। और जब वंश समापन हुआ तब भगवान की आंखों में किंचित आंसू नहीं, प्रसन्नता से भगवान अपने धाम गए। और ये हमें भगवान से सीखना चाहिए। जब जन्म हुआ जेल में तो भी कोई दुख नहीं, और जब वंश चले गया, सभी की मृत्यु हो गई तो भी कोई दुख नहीं। स्वेच्छा से भगवान ने सबको अपने धाम भेज दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों के जल से ही सुदामा जी के चरण को धो दिया। सुदामा जी के पैर दबाया। भगवान पैर दबा रहे हैं, रुक्मणी जी देख रही कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया कि भगवान अपने आंखों के जल से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। चरणामृत को बोला, देवी जी जाओ इसको पूरे महल में छिड़क दो। भोजन पवाया। भगवान फिर आराम से बिठा के पैर दबाने लगे। रुक्मणी जी आ गई, कहने लगी, प्रभु पैर दबा रहे हैं, मैं भी कुछ सेवा करूं। जाके पंखा करने लगी। सुखदेव जी कहेंगे, परीक्षित देखो सुदामा को कौन दरिद्र कहेगा? दरिद्र कोई धन से नहीं होता, धन की इच्छा से होता है।
प्राप्त को ही पर्याप्त समझना चाहिए। और यदि आपके पास आप कितना भी धन हो पर धन की इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही, अभी भी वो लोभ मन में जागृत है, तो आप उतने ही दरिद्र है। और भले ही आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके अंदर वो लोभ नहीं है, तो भले ही धनहीन आप पे पर आप दरिद्र नहीं कहलाएंगे। लक्ष्मी जी पंखा मार रही है, लक्ष्मीपति पैर दबा रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, सुदामा तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी के ये प्रश्न सुन के मुस्कान आ गई। कन्हैया तू भी ब्याह की बात करे, अरे मुझको लगे तू विवाह ना करे, तू पहले से इतना बड़ा वैरागी था, मुझे लगा बाबा वैरागी ना बन गए, तब जाके पूछ रहा हूँ। सुदामा जी ने बोला नहीं नहीं कन्हैया, मेरा विवाह हुआ है, नाम है उसका सुशीला, और जैसा नाम है ना वैसा काम भी है, तो जीवन की गाड़ी बड़े अच्छे से चल रही है। तू बता कन्हैया तेरा ब्याह हुआ कि नहीं? कन्हैया ने बोला भी मेरी मत पूछो, लंबी लाइन है, आराम से मिलाऊंगा सबसे। अच्छा भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या? जब ये कहा तब सुदामा जी की धड़कन बड़ी हो गई। अरे मैं इसको क्या दूं, ये तो इतने बड़े महल का राजा है, कहेगा कि सुदामा अभी तक दरिद्र का दरिद्र ही रहा। तो बगल में ही वो चावल की पोटली दबाई हुई थी, निकाल नहीं पाए। कन्हैया ने बोला सुदामा तुम्हारी आदत नहीं गई, जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो याद है वो दिन वर्षा हो रही थी इतनी जोर से और तुम्हारे होठ बड़े जोर जोर से कट 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 कर रहे थे। सुदामा जी को याद आ गया, अरे इसको तो ये अभी तक याद है। उस समय वर्षा हो रही थी और सुदामा जी को भूख लग रही थी, गुरु माँ ने थोड़े चावल दिए तो सुदामा जी ने सारे खुद ही खा लिए और भगवान को नहीं दिए। ये एक समय की बात थी जब सुदामा जी ने पहली बार और अंतिम बार दरिद्रता दिखाई। तो सुदामा जी को लगा ये तो वही बात छेड़ रहा है, बात काट दी। अच्छा कन्हैया ने बोला मैं तब से देख रहा हूँ तूने अपना हाथ ऐसे दबा रखा है, कि तेरे हाथ में ऐसा क्या हो गया कि हाथ तेरा बिल्कुल हिले ढिले ना। सुदामा जी ने बोला देख कन्हैया कोई बात नहीं है, मैं दूर से आया हूँ ना, थक गया हूँ। भगवान ने बोला बाके बिहारी लाल की। भगवान ने बोला मैं तब से पैर दबा रहा हूँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं हाथ दबा देता हूँ, ला मुझे हाथ दे दे। अब सुदामा जी और कन्हैया हाथों को खिंचनता नहीं कर रहे हैं। सुदामा जी ने बोला कन्हैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ ना मिला देना। कन्हैया ने बोला ऐसी भी क्या बात हो गई। जोर से सुदामा जी का हाथ खींचा, वो पोटली बाहर आ गई, पकड़ लिया, हाथ में आ गया। अरे तू ये क्या लाया है, अकेले अकेले खाना चाहता था क्या? जरूर भाभी ने भिजवाया होगा और तू मुझे देना नहीं चाह रहा है। भगवान ने देरी नहीं करी, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल उठाई और अपने मुख में डाल दिया और मन में मन सुदामा को पूरी लोक की संपत्ति दे दी। जब दूसरा मुट्ठी उठाई तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया तुम्हारा खुद सुदामा का बनने का विचार है क्या? सारी संपदा तुम सुदामा को देके खुद सुदामा बन जाओगे? अरे कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो, इतना बड़ा वंश है। अथवा कहना चाहती है ये ब्राह्मण के द्वारा आया हुआ प्रसाद है, इसको घर में मिल बांट के खाएंगे, तो सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसादी मिलनी चाहिए। भगवान के हाथ से वो चावल लक्ष्मी जी ने ले लिया। दोनों के बीच में बड़ी बात हुई। सुदामा जी ने सुशीला माता का संदेश नहीं दिया, पर भगवान सब जानते थे, तो मन ही मन सुशीला माता को संदेश भेज दिया। होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। मन ही मन संदेश भेज दिया सुदामा जी से, कोई बात की चर्चा नहीं। रात भर उन्होंने खूब बातें करी। जाने का समय आया तो भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, न सुदामा जी मांगा। और जो कपड़े पहनाए थे ना साफ सुथरे, वो भी उतरवाए, ये उतारो तो अपने फटी धोती वगैरह पहन लो। सुदामा जी सोचने लगे कन्हैया बड़ा निष्ठुर है, अरे इतना बड़ा महल का राजा है और मुझे को कुछ ना दियो, मैं इतने दूर से आयो, थोड़ा कुछ तो देना चाहिए था। पर चलो अच्छा किया नहीं दिया। वो जानता है कि मुझे कुछ मिल गया तो मुझ जैसे भिखारी के मन में लालच आ जाएगा, मैं उसका भजन नहीं करूंगा। अच्छा किया, चले गए वहां से। घर जाते जाते सोच रहे हैं कि मैं सुशीला को क्या कहूंगा, कि मेरी क्या बातें हुई।
और भगवान ने कुछ नहीं दिया। वो देवी जी तो इंतजार कर रही होगी कि सुदामा कुछ लाएगा भगवान के मंदिर से। जब घर पहुंचे तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे मेरा घर कहाँ गया? यहाँ पे तो छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, मंदिर हुआ करता था, और इतने बड़े बड़े महल। शायद यहाँ पे कोई राजा आ गया होगा, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। महल में प्रवेश किया तो किसी ने देखा सुदामा महाराज आ रहे हैं, तो देवी जी को कवर करने चले गए। महारानी जी, आपके पतिदेव आ गए। सुशीला ने 16 श्रृंगार करा, थाली सजाई, सुदामा जी के पास गई, पल्लू रखिए, आसपास दासियां खड़ी हैं। सुदामा जी देख रहे, देवी जी कौन आ गई? आरती घुमा रही है। तो सुदामा जी ने पूछ लिया, देवी जी आपको परिचय? सुशीला ने पल्लू उठाया, अरे ना, तब मुझको ही भूल गए, अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। सुशीला, तुम ऐसे कैसे बन गई? ये चमचमाती थाली, ये दमदमाती साड़ी, तुम्हारा तो रूप रंग ही बदल गया। बात हो ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, बोलो सुदामा महाराज की। समझ गए कि मेरे लाला ने ही ये सब मुंह को धोए हैं। तो कौन कहेगा कि सुदामा दरिद्र है? वो जब झांकी निकाली जाती है तो सुदामा जी को एक वो पकड़ा दिया जाता है, दीन बनाया जाता है। पर धन ना होने से कोई दीन नहीं होता। जिसके पास धन नहीं होता ना, स्वभाव उसके अंदर बहुत होता है, स्वभाव। समझ गए ना? तो धन ना होने से कोई दीन नहीं होता। बोलो बाकी बिहारी लाल की। और देखिए, जो छोटा होता है ना, उसका ख्याल हर कोई रखता है। जब भगवान के सामने हम छोटे बन के जाते हैं तो भगवान हमारी सारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। अरे माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। तो जो जगत के माता पिता है, क्या वो आपको अपनी इच्छा से कुछ नहीं देना चाहते होंगे? पर वो संबंध बनाना हम भूल जाते हैं, वो दृष्टि से देखना हम भूल जाते हैं। और भगवान ने बिना आवाज लगाए नहीं आते। नंद बाबा ने जब तक आवाज नहीं लगाई तो अजगर से बचाने नहीं गए। द्रौपदी ने जब तक आवाज नहीं लगाई, जब तक अपने घर वालों को ही देखती रही, भगवान ने सहायता नहीं करी। तो पहले आवाज लगाई जाती है, तब भगवान आते हैं। अब आइए कथा में चलते हैं। सूर्य ग्रहण का समय आया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय नहाने का बहुत फायदा बताया गया है। तो सभी ने निश्चय करा हम कुरुक्षेत्र जाएंगे। कृष्ण जी ने, नंद बाबा जी ने, और वहां से ब्रजवासियों ने भी तैयारी कर दी कुरुक्षेत्र आने की। पांडव भी आ गए। तो सभी का मिलन कुरुक्षेत्र में होने वाला है। राजा आते हैं तो तैयारी जोरों से होती है। वहां पर हर जगह चटाई फूल बिछाए जा रहे हैं भगवान के स्वागत में। एक ब्रजवासी भगवान के सेवक से टकरा गया, कहने लगा कि यहाँ पे कोई राजा आ रहा है क्या? तो सेवक ने बोला, हाँ हमारे प्रभु आ रहे हैं। कौन प्रभु आ रहे हैं? द्वारिका नाथ आ रहे हैं। अच्छा, हमारे कन्हैया आ रहा है? तो उसने बोला, एक मिनट, ये जो तुम कन्हैया कन्हैया कह रहे हो, कन्हैया नहीं है वो, उनको जरा सम्मान से बुलाओ। क्या बुलाना है? श्री 1008 श्री महाराज धीराजपति पालक भगवान श्री द्वारिका नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बुलाया जाता है। बड़ा लंबा चौड़ा नाम। पर ब्रजवासी ने बोला, देख, अगर कन्वा आ रहे हैं ना, तो जाके उसको जाके बोल दे कि उसका बाप खड़ा है। ये प्रेमियों की भाषा है। तो वो सेवक बड़ा गुस्सा हो गया कि बातें देखो कैसे कर रहा है। भगवान के पास गया, हाथ जोड़ के बोला, प्रभु यहाँ पे एक कोई गवार खड़ा है और उसने मुझे जो कहा मैं आपको कह भी नहीं पाऊंगा, पर वो दंड का भागीदारी है। भगवान ने बोला, क्या कहा? निसंकोच कहो। उसने बोला, एक ग्वाला मुझे कह रहा है कि भगवान के पास जाके बोलो उसका बाप खड़ा है। अब प्रभु उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। भगवान समझ गए तो ब्रजवासी ही हो सकते हैं जो मुझ पे हक इस प्रकार से जताते हो। भगवान दौड़ पड़े और देखा कि सभी वहां पे खड़े हैं। ब्रजवासी है, नंदराय जी है, यशोदा मैया है। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान मथुरा चले गए थे और अब 111 साल के हो चुके हैं और आज मिलन हो रहा है इतने समय के बाद। प्रेम की धारा मानो बह गई, सब एक दूसरे से मिलने लगे। भगवान अपने साथी पत्नियों से मिला रहे हैं। रोहिणी जी सबका परिचय जानती थी, सबसे परिचय करा रही है और बहुत अद्भुत मिलन हुआ। 3 महीने वहीं पे रहे सबके सब। बोलो द्वारिका नाथ की।
भगवान 3 महीने बाद अपने अपने सब घर चले गए। तो अब थोड़ी सी कथा आगे है, शेष है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। देवकी मैया ने बोला, कन्हैया तुम भगवान हो? अरे सब कह रहे हैं तुम भगवान हो, मैं तुम्हें अपने पुत्र देखती हूँ, पर यदि तुम भगवान हो तो मेरी एक इच्छा पूरी करो। तुमने गुरु माता को उनका मृत पुत्र लौटाया था, मेरे 6 पुत्र मारे गए, मुझे भी उनका एक बार मुख दिख जाए तो मेरे मन को संतोष हो जाए। भगवान सुतल लोक में गए। सुतल लोक के राजा थे बलि, अपने 6 भाइयों को वापस लाए और देवकी मैया की गोद में बिठा दिए। माता ने सबको दूध पिलाया और जैसे ही दूध पिलाया तो सब भगवान के धाम वैकुंठ पहुंच गए। देवकी माता बोलने लगी, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? भगवान ने बोला, माता उनको जाने दो। अरे आपका दूध मैंने पिया है और वही दूध अब ये बच्चे पी रहे हैं, तो इनको तो मेरा धाम मिलेगा ही, इनको अच्छी गति मिल रही है, इनको मुक्त होने दो माता, अब इन्हें बंधन में मत डालो। माता समझ गई कितना बड़ा परिवार है भगवान का, 56 करोड़ का। 56 करोड़ का परिवार का भगवान सोचते हैं, मैंने अधर्मियों के विनाश के लिए इतना बड़ी वंश खोल दिया, इतना बड़ा परिवार बना दिया, पर जब कांटा आपको चुभता है तो आप कांटे से ही निकालते हो। अगर आपने वो दोनों निकले कांटे कहीं सही जगह नहीं फेंके तो वापस भी चुभ सकते हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही वंश आगे चल के कुछ गलत काम करने लग जाए, तो मुझे इनको भी समाप्त करना पड़ेगा। भगवान ने मन ही मन संकल्प बना लिया। एक दिन संतों की मंडली द्वारिका नाथ के पास आई। चतुर्मास चल रहा था। उस समय संत विचरण नहीं करते, इधर उधर एक स्थान पे रहते हैं। बारिश का समय होता है ना, तो संतों की मंडली आई। भगवान के बालकों ने सोचा चलो कुछ विनोद हो जाए, मजाक हो जाए। जामवती के पुत्र थे, नाम थे साम, जामवती का पुत्र था। आपस में भाइयों ने योजना बना ली, ये जो संत है ना इनकी परीक्षा लेते हैं। सांब को साड़ी पहना दी, बड़ी सुंदर साड़ी पहनाई, मुंह ढक दिया और भाई लेके आ गए और ऋषियों को बोला ये पत्नी है और ये गर्भवती स्त्री है, अब आप हमको ये बता दीजिए कि इसका पुत्र होगा कि इसकी पुत्री होगी। सभी ऋषियों ने बोला देवी जी आप बैठ जाइए, हम ध्यान करते हैं। सभी ध्यान करने लगे। ऋषियों में एक खतरनाक ऋषि बैठे थे, नाम था दुर्वासा ऋषि। बड़े खतरनाक बाबा। समझ गए, अरे मूर्ख, तुम्हारे पिता ब्राह्मणों की इतनी सेवा करते हैं और तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो। तुम्हारे गर्भ से ना बच्चा होगा ना बच्ची होगी, तुम्हारे गर्भ से एक मूषल निकलेगा जो तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश कर देगा। सब डर गए, अरे ये तो सब जानते हैं हमारे वंश का नाश हो जाएगा, साड़ी खोली जल्दी। और एक मूषल बाहर आ गया। बालक डर गए, घबराते घबराते उग्रसेन के पास गए कि हमको श्राप मिल गया। उग्रसेन राजा ने बोला ये बात कृष्ण को मत बता देना, तुम्हारा अभी परित्याग कर देंगे। अरे वो ब्राह्मणों को देव मानते हैं और तुम उनका परिहास करके आ रहे हो। एक काम करो, इस मूषल को घिस दो चंदन की तरह और फेंक दो, कृष्ण को मत बताना। बालक गए उस मूषल को घिसने लगे और घिसते घिसते समुद्र के किनारे फेंक दिया। उसको घिसते घिसते एक छोटा सा मूषल का टुकड़ा रह गया था। अब वो घिस नहीं पाया तो उसको ऐसे ही फेंक दिया पानी में। एक मछली ने उसको निगल लिया, उस मूषल के उस टुकड़े को निगल लिया। एक मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को जब पकड़ा तो उससे वो मूषल का टुकड़ा निकला, तो उसने पहिलिया को पकड़ा दिया। पहिलिया ने अपने धनुष के बाण के सबसे आगे वो मूषल का टुकड़ा लगा दिया। बड़ा नौकीला था, सोचा काम आएगा। समय आने पर नारद जी ने सोचा भगवान अपने धाम जा रहे हैं, कहीं देवकी माता और नंद बाबा मोहित ना हो जाए भगवान की इस माया में, उनको भगवान के स्वरूप का बोध कराना जरूरी है। तो नारद जी आके वसुदेव जी और देवकी को भगवान का स्वरूप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भागवत धर्म। और ये हम सभी के जीवन का धर्म है, भागवत धर्म। क्या होता है भागवत धर्म? हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान ने हमको ये जीवन क्यों दिया? भगवान की प्राप्ति के लिए, सुख और दुख से परे हो जाना। एक
ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां आप हमेशा आनंद में रहते हो। जब आप उस स्वरूप को पा लेते हो, भगवान कोई मंदिर में थोड़ी है जो आप प्राप्त करने जाओगे। भगवान बद्रीनाथ में थोड़ी बैठे हैं केवल जो आप वहां जाके प्राप्त करोगे। अरे भगवान तो हर जगह है, तभी तो कहते हैं मन मंदिर, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में विराजित है। पर उसको प्रकट करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और जब आप अपना स्वरूप पहचान जाओगे तो आप अपने जीवन का लक्ष्य पार कर जाओगे। आप सभी, हम सभी रोगी हैं। अब आप सोच रहे होगे कौन सा रोग लग गया, कोरोना तो गया, पर अभी भी हमारे अंदर मुझ सहित रोग छुपा है। क्या रोग है? असंतुष्टि का। हमारे पास जो होता है हम उससे कभी खुश नहीं रहते। एक लड़की को उसके भाई ने नथ दी तो जगह जगह जाके दिखाती, मेरे भाई ने दी, नथ दी, पहन के हर किसी को दिखा रही है। वहां पे एक ब्राह्मण खड़ा था, उसने बोला सुनो इधर आओ, ये, उसने बोला ये, तो बोले ये तो मेरे भाई ने दी है नथ। ब्राह्मण देव ने बोला भाई ने नथ दी तो 10 जगह जाके धन्यवाद कर रही हूँ। अरे जिस भगवान ने नाक दी उसका भी धन्यवाद कर लो। नाक नहीं होती तो कहाँ टांगती? अब बजा दीजिए, अच्छे से बजा दीजिए, कोई बात नहीं। चलो बाकी भी हरी लाल की, ये नाक नहीं होती तो कहाँ टांगती इसको? भगवान ने हमारे कितना काम सुलभ कर रखा है। श्वास अपने आप चलती है, दिल अपने आप धड़कता है। क्या पता कभी भी काम करते करते घर का खाना बनाते श्वास में भी भूल जाता। तो कितना काम भगवान हमारे लिए करते हैं। हमें केवल एक उद्देश्य दिया है। आप जीवन में चाहे कुछ भी करें, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप खाना बनाने का काम कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य जब करते हैं और इस काम से करते हैं कि हम एक भगवान के लिए कर रहे हैं। आजकल बच्चे कितने टेंशन में जाते हैं। मैंने पिछले साल ही स्कूल पास किया तो मैंने वो माहौल देखा है। बच्चे अच्छा करना चाहते हैं पर उनको बहुत टेंशन होता है। उनको लगता है काम कैसे होगा। कभी किसी का स्वप्न रहा हो कि अरे मैं तो MBBS निकाल के डॉक्टर बनना चाहती थी पर मैं बन नहीं पाई। आपने किसी बच्चे की सहायता कर ली। किसी का सपना था कि मैं टीचर बनना चाहती थी पर मैं कभी बन नहीं पाई। आप जो बन रहा है आपने उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर उछाल दिया। तो क्या ये भगवान की पूजा नहीं है? मंदिर में जाके जल हर कोई चढ़ाता है पर जो थोड़ा मंदिर साफ कर दे। अरे कल शिवरात्रि थी, कितने लोग मंदिर में आए, कितने लोगों ने जल चढ़ाया। भगवान भी गिनती गिनती करके लिस्ट बना के थक गए होंगे। लेकिन वो जो सुबह सुबह आया कि रात को शिवरात्रि थी, भगवान पूरा शिवालय गंदा हो गया है, पूरा शिवालय गंदा हो गया है। और आप गिन के रखिए केवल एक व्यक्ति ऐसा निकालता जो शिवलिंग को साफ करने, भगवान को स्वच्छ बनाने आता है। सब चढ़ाते हैं और वो चढ़ावा हटा के पंडित जी को देता है, अलग कर देता है, शिवलिंग को साफ कर देता है। भगवान उसकी मुरादें सुनते हैं, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यही भागवत धर्म है। हम सब पे रोग क्या है? असंतुष्टि का। और भागवत सुनने से वो रोग कैसे दूर होगा? जीवन में संतुष्टि आ जाएगी। संतुष्टि माने जो हमारा स्वरूप है ना, वास्तविक स्वरूप, हम उसी में स्थित हो जाएंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। और यही धर्म, अपने हृदय के भगवान को प्राप्त करना, उसको जगाना, यही भागवत धर्म है, यही भागवत का कर्म है। अब मैंने आपको तीसरे दिन कहा था कि 7वें दिन मैं उद्धव जी का एक कुछ कहूंगी, तो पूछूंगी कि तीसरे दिन आपको कथा सुनाई थी उद्धव जी और विदुर जी का संवाद। विदुर जी जाते हैं ना मैत्री जी के पास, वहां उनकी बातें होती है, सुखी कौन है, कई सृष्टि रचना की कथा होती है। तो उद्धव जी भगवान को कह रहे हैं, भगवान आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, आपके धाम जाने का समय आ गया है। भगवान ने बोला उद्धव चिंता मत करो। और भगवान ने दिव्य ज्ञान उद्धव जी को दिया, वही दिव्य ज्ञान मैत्री जी ने विदुर जी को दिया था। भगवान ने कहा दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, 24 गुरु। और कौन कौन से गुरु थे? पहला गुरु था पृथ्वी। पृथ्वी से हमको क्या सीखना चाहिए? पृथ्वी बहुत सहनशील होती है। आप इसी में चलते हो, इसी में पैर लगाते हो, इसी में गंदी चीजें डालते हो, तो पृथ्वी के जैसे सहनशील बनना सीखो। जीवन में परिस्थिति बहुत अनुकूल आती है, हर चीज हमारे प्रतिकूल नहीं चलता, अनुकूल भी बहुत आता है, पर उस समय हिम्मत रखनी चाहिए, अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए, उस पृथ्वी की तरह जिसमें आप
अच्छा काम भी कर रहे हैं तो गंदा सामान भी डाल रहे हैं, जिससे भोजन भी निकल रहा है और जिसमें नालियां भी बन रही हैं। दूसरा गुरु है वायु। वायु से क्या सीखना चाहिए? वायु अगर सुगंधित हो तो भले ही वो समगति से चलती है, सुगंध हो या दुर्गंध, वो अपनी गति नहीं छोड़ती। जीवन में अच्छी परिस्थितियां हो या बुरी परिस्थितियां हो, व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए, उसको अपना कर्तव्य मानकर काम करते रहना चाहिए। तीसरे गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा से क्या सीखना है? चंद्रमा का शरीर जब पृथ्वी से देखते हैं तो घटता बढ़ता रहता है ना? लेकिन वास्तव में तो चंद्रमा वैसा ही है, पृथ्वी से वो कम ज्यादा दिख रहा है। वैसे ही जो शरीर है ना, ये बड़ा छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता रहता है, पर आत्मा वही है। आत्मा में किंचित कोई भेद नहीं है। कोई कहता है ये तो छोटा कथा कर रहा है। सुखदेव जी की उम्र कितनी है कथा में? कथा करते समय 16 वर्ष। तो शरीर का कोई काम नहीं है भागवत धर्म में, आपकी आत्मा का काम है। तो शरीर बड़ा छोटा हो सकता है, पर आत्मा हमेशा उसी अवस्था में रहती है जिस अवस्था में वो भगवान से निकली है, भगवान से आई है। चौथे गुरु है सूर्य। सूर्य से क्या सीखे? सूर्य अपनी गर्मी से समुद्र से पानी ऊपर निकालता है और उसी पानी को वापस बरसा भी देता है। तो जो आपको मिले उससे आप दुगना किसी को दे दो, ये सूर्य सिखा रहा है। मधुमक्खी क्या सिखा रही है? मधुमक्खी अपने जीवन भर छत्ते में शहद इकट्ठा करती रहती है और अंत में क्या होता है? उस मधुमक्खी को ये मार देते हैं, जला देते हैं। तो ज्यादा ब्राह्मणों को, सन्यासी को ये बड़े बड़े आश्रम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल कथा वक्ता कौन है जिसके बाहर विदेश में आश्रम बन गए? कोई हमसे कभी पूछ ले क्या करते हो? जी हम कथा कर रहे हैं। अच्छा कथा कर रहे हो? भगवान आपका भाग्य खोलेगा जब आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, जब आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो उस समय समझ आता है इनको क्या समझा है? अरे जीवन का भाग्य तो उस समय खुल जाता है जब भागवत आती है। प्रतिष्ठा से आपके भाग्य थोड़ी खुलेंगे। प्रतिष्ठा माध्यम हो सकती है कथा के प्रचार की, पर कथा माध्यम नहीं है प्रतिष्ठा बढ़ाने की। वो कथा फिर भोगी के समान ही है। जैसे हम भोगियों को गाली देते रहते हैं ना, पहले आपने सुना था कुत्ता, सुअर, बिल्ली, ये सब कहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो भागवत काम की नहीं रह जाएगी अगर आप उसको भोग दृष्टि से ही देखेंगे, कमाने का जरिया, प्रतिष्ठा का जरिया ही देखेंगे। बोलो भागवत महापुराण की। तो इस तरह से कई गुरुओं का वर्णन यहाँ पे भगवान कहते हैं। उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव तुम बद्रीनाथ चले जाओ। बद्रीनाथ में उद्धव जी को विदुर जी मिलते हैं। उद्धव कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मुझे बद्रीनाथ जाना है। विदुर तुम मैत्री जी के पास जाओ। और वहां से तीसरे दिन मैत्री और उद्धव संवाद आपको मैंने सुनाया था। अब उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए। भगवान अपने परिवार को लेके प्रभाषक नाम के स्थान पे आ गए और वहां पे भगवान के वंशज जो पुत्र पौत्र थे वो सभी मदिरा का पान करने लगे। इतने मुक्त हो गए उसी में कि समुद्र किनारे वो जो मूसल फेंका था ना, उससे एक घास निकल गई थी। पहले तलवारों से मारा, जब शस्त्र हाथ से छूट गए तो वही घास उखाड़ के एक दूसरे में मारने लगे और ऐसे ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। सिर्फ 4 या 5 बचे। 56 करोड़ का परिवार, सिर्फ 4 और 5 बचे। भगवान शेषनाग भगवान के धाम चले गए और वहां पे अपने रूप में स्थित हो गए। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। भगवान के चरणों में एक पहिया देखता है, शायद कोई हिरण है। वहां से भगवान के चरणों से कुछ आवाज आई। पहिए ने हिरण समझ लिया और निशाना छोड़ दिया। भगवान के पैर में जाके वो निशाना लगा। पहिया भागते हुए आया। उसने देखा मैंने तो गोविंद के चरणों में ये बाण फेंका है। भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने हिरण समझ के आपके पैरों में निशाना भेद दिया। भगवान ने बोला पहिए शांत हो जाओ, ये सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है, तुमने कुछ नहीं किया, ये मेरी ही आज्ञा थी। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे धाम जाओ। पहिया को अपने धाम भेज दिया। दारुक को बुलाया।
कहा द्वारिका खाली कर दो। द्वारिका कुछ दिनों में डूब जाएगी, 6-7 दिन के अंदर द्वारिका समुद्र में होगी, सब वहां स्थान छोड़ के भाग जाओ। दारूक ने ऐसा ही किया, सबको द्वारिका से भगा दिया। भगवान का शरीर कोई मांस पिंड का नहीं है, बहुत दिव्य शरीर है, हमारे जैसा शरीर नहीं है। भगवान का उसी मनुष्य रूपी जो शरीर दिख रहा था, उससे एक प्रकाश उज्ज्वलित हुआ जो श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए इसे भगवान का वांगमय विग्रह कहा जाता है, ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान आंखों से और कानों से हृदय में जाते हैं। मंदिर में जाके जब आप दर्शन करते हो, मंदिर में जाके भगवान को निहारते हो, तो आंखों से आपके हृदय में भगवान पहुंच जाते हैं। और जब कान में भगवान की कथा सुनते हो, तो कानों के द्वारा भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। बैठते नहीं है, अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कैदी बन जाते हैं। कलयुग आ गया, भगवान भी अपने धाम चले गए, कलयुग आ गया। मरु और देवापी ये 2 ब्राह्मण हैं जो कि तपस्या कर रहे हैं, और इस सृष्टि के प्रलय के बाद इन्हीं 2 ब्राह्मणों के द्वारा, मरु देवापी, इनके द्वारा आगे ब्रह्मांड वापस सृष्टि की रचना होगी। बद्रीनाथ से ऊपर है कलापक ग्राम, वहां पे इनकी तपस्या अभी भी चल रही है। सुखदेव जी ने बोला, परीक्षित तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी कोई भय है? 7 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, भय गया कि नहीं? परीक्षित जी ने बोल दिया, महाराज मैं समझ गया। जैसे एक मटका होता है ना, मटका के अंदर गणाकाश है, उसके अंदर हवा है, गणाकाश है मटके के अंदर। जब वो फूट जाता है, उसी मटके का अंदर का आकाश बाहर महाकाश में मिल जाता है। उसी तरह ये मनुष्य रूपी घड़ा है, इसके अंदर जो आत्मा है, जब मनुष्य रूपी घड़ा टूट जाता है, तो जो बाहर का जो दिव्यात्मा है, उसके साथ मनुष्य की आत्मा विलीन हो जाती है। तो ये तो घड़े फूटने जैसे है, घड़े फूटने के समान है। तक्षक 7 दिन में आया, परीक्षित को दसने ही वाला था, परीक्षित को भस्म कर दिया। परीक्षित सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए और भगवान के धाम चले गए। यहाँ पे परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, पिता की मृत्यु के बाद सर्पों का बैरी बन गया, यज्ञ कराने लगा। सर्पों की आहुति, सर्प खिंच खिंच के आते, हवन कुंड में स्वाहा हो जाते। तो एक ब्राह्मण थे आस्तिक मुनि, इन्होंने रोक लिया, अरे जन्मेजय क्या करते हो, इस तरह से मत करो। तो आस्तिक मुनि के समझाने से जन्मेजय ने वो यज्ञ रोका। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंध, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय हैं। अब ये जो अंतिम श्लोक है, ये अंतिम श्लोक जो है, ये मैं पहले कहूंगी और आप पीछे पीछे दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तन्नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। तात्पर्य कि इसका सार किया है कि हमें भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान का दर्शन और भगवान की कथा हमेशा पुनी पुनी बार बार सुनती रहनी चाहिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाके बिहारी लाल की।